आइए परमपिता का स्मरण करते हैं। एक बढ़िया मंत्र मैं पाठ करता हूँ, आप इसको सुने, 2-4 बार सुनेंगे ये मंत्र भी याद हो जाएगा। इस मंत्र में हमारे सभी पूर्वज ऋषियों का स्मरण है। ओम यमाय मधुमत्तमं राज्ञे हव्यं जुहोतन इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः। ओम शांति शांति शांति। उस करुणा वरुणालय परम पिता का हम सभी मिलकर के नमन करते हैं और उनके आदेशानुरूप हम लोग आर्ष ग्रंथ के स्वाध्यायों में व्रती हैं और पूर्ण निष्ठा के साथ समय से पूर्व उपस्थित सभी जो श्रद्धालु साधक हैं, साधिकाएं हैं, आप सभी लोगों को मैं अभिवादन करता हूं। और जो आने वाले भी साधक होंगे तो उनके लिए भी अभिवादन, कनिष्ठों के प्रति स्नेह है। अब सांख्य दर्शन के चतुर्थ अध्याय पर हैं और ये अध्याय जीवन मुक्त प्रकरण के पश्चात ही शुरू होता है। अगर हमें जीवन मुक्त की स्थिति प्राप्त करनी है तो पूर्ण विवेक ज्ञान चाहिए, और पूर्ण विवेक ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं तो ये जो 32 सूत्रों में जितने सिद्धांत बताएंगे, आगे गिनती करते जाएंगे, फिर 32 सूत्रों में 5-7 सूत्र शायद विविध चर्चाओं में चले जाने वाले हैं। तो जितने सिद्धांत बताएंगे उतने सिद्धांतों में से अगर हम कुछ अर्धाधिक सिद्धांत अपना लेते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में परिवर्तन हो सकता है। जैसे बार बार सुनने की चर्चा हो रही थी, तो ये तीसरा सूत्र भी आप नोट करके रख सकते हैं। आवृत्ति असकृत उपदेशात, संस्कृत शब्द है असकृत यानी बार बार अगर आवृत्ति होगी, एक बार आप पढ़ते हैं गुरु के मुख से या आदर्श व्यक्ति के मुख से, फिर दूसरी बार उसको घर में जाके आवृत्ति करिए, ये दूसरी आवृत्ति। तीसरी आवृत्ति क्या है कि इसको पढ़ करके मनन करिए कि क्या इसमें कहा गया है, वाकई में सत्य है, ग्राह्य है। तो ये तीसरी आवृत्ति। और चौथी आवृत्ति कब है? पादम कालेन पुरीयते, बड़े समय बीत जाने के बाद चौथी आवृत्ति होगी, क्योंकि त्रिविध आवृत्ति तो हो जाएगी। क्या है? सपादम गुरु मुखादि, जो आप सुनते हैं एक पैर ही आपका समझ में आता है, क्योंकि पूरा समझ में नहीं आता, क्योंकि इस शास्त्र से अपरिचित हैं। फिर पादम स ब्रह्मचारी भी, जब आप अपने मित्रों के साथ या पुस्तक के साथ आप आवृत्ति में लगे होते हैं तो कुछ थोड़े बहुत समझ में आते हैं। तो पादम च मनन योगात, जब मनन चिंतन करते हैं, इस पे पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है, तब फिर एक पैर समझ में आता है। और पादम काले न पूरियते, बड़े लंबे समय के बाद बाकी जो समझ है उसकी पूर्ति हो जाती है। और वो समझ खुद आपको ही उत्पन्न करनी होगी अगर आप लगे रहेंगे। तो इस तरह ये तीसरा जो सूत्र है महत्वपूर्ण है। अब 9वें सूत्र का थोड़ा स्मरण करते हैं, क्योंकि 10वें सूत्र से हम अध्ययन करेंगे। तो 9वें सूत्र में कहा कि बहुभिर योगे विरोधः रागादिभिः कुमारी शंखवत्, कुमारी की शंख यानी शंख से निर्मित शंखा चूड़ी के समान बहुतों के साथ जब भी आप निवास करें तो विरोध होगा और रागादि उत्पन्न होंगे। आदि से राग, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, लोभ, ये सब उत्पन्न होंगे और निश्चित रूप से इनसे आपको कष्ट मिलेगा। जो साधक हैं, साधक लेवल के व्यक्ति हैं, जिनके लिए समाज अनुकूल है, तो वे बहुतों के जो संघ है, बहुतों की जो संगोष्ठी है, यूनिटी है, इसको छोड़ के एकांत का सेवन करें। जिनके लिए कठिनाई है
अवस्था के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से, मर्यादा के हिसाब से, जैसे महिलाएं हैं, तो इनको इन राग आदि को झेलना है और मन दृढ़ बना करके इन्हीं के साथ, इन्हीं बहुतों के साथ आपको निवास करना है और उपेक्षा की भावना रखनी है। ये अवस्था की ही मार है और मुझे तो व्यक्ति ऐसा ही कहेंगे, क्योंकि अब मेरी निष्कर्मण्यता, कुछ करने की हिम्मत ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है, मुझे इसको सुनना है, लेकिन राग द्वेष उत्पन्न नहीं करना। अगर राग द्वेष उत्पन्न होगा तो कोई लाभ नहीं। उस वृद्धावस्था में जो आपको परम गति के लिए एक बढ़िया अवसर जिस वृद्धावस्था में मिलने वाला था, वो अवसर आपसे नष्ट हो जाएगा। आप राग और द्वेष से जलते ही रहेंगे। जिसे देखेंगे, अरे ये तो बड़े दुष्ट हैं, यार बेटा जिसे मानता था देखो कितना नालायक है, कितना पढ़ाया लिखाया था। बहू जिसे मैं मानती थी देखो ये कैसी है, कैसी व्यवहार कर रही है। एक समस्या तो ये होती है कि बहू कहाँ जा रही, ये भी हिसाब सास को देनी पड़ती है देना पड़ता है, और फिर कितने बजे आई ये भी हिसाब देना पड़ता है। हमारी परंपरा बड़ी विकृत हो चुकी है, तो इसलिए इस चाह भी ना रखें बेटा कहाँ जाए, बहू कहाँ जाए, बच्चे कहाँ जाए, ये चाह ही ना रखें तो रागादि भी विरोध। इन रागों से आप बच जाएंगे, राग द्वेष आदि उत्पन्न नहीं होंगे। अगर चाह रखेंगे तो निश्चित रूप से पीड़ा मिलेगी। और आप समझ लेना, मैं एक उपेक्षित व्यक्ति हो गई हूँ व हो गया हूँ, तो इस तरह घर में आप रहिए अनेकों के साथ। ये कपिल का बढ़िया उपदेश है और हमेशा ये उपदेश ग्राह्य है। हम लोग विरोध करते हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अरे घर मैंने बनाया, ये घर मेरा है और बच्चे मेरे नियम के हिसाब से चलें और मुझे मान के चलें। ऐसी भावना रखने से द्वेष ही होगा और लाभ कुछ नहीं। जलते रहेंगे, हर बार आपके खून गर्म होता रहेगा और आगे चलकर हार्ट अटैक जैसी समस्याएं आ सकती है। तो ये है। आगे देखते हैं, 10 नंबर है, द्वाभ्यामपि तथैव। द्वाभ्याम, तो द्वाभ्याम से अभिप्राय है द्वाभ्याम संख्याभ्याम, पहला अर्थ होगा, क्योंकि संख की चर्चा हुई है। तो अनेक संखों से यानी अनेक चूड़ियों से विरोध उत्पन्न जिस तरह होता है, तो उसी तरह दोनों चूड़ियां रहने पर भी विरोध उत्पन्न होगा। पहला अर्थ तो ये होगा। तो दोनों चूड़ियों से क्या अभिप्राय, जब दोनों चूड़ियां हिलती रहेगी तो धीरे धीरे शरीर को भी पीड़ा होगा, वो कलाई को भी पीड़ा होगी, तो कष्ट तो महसूस होगा। और एक बार वो ओखली में लग जाए या कहीं लग जाए तो भी उससे भी पीड़ा होगी, आवाज भी होगी। तो इसीलिए अगर साधक चाहता है वास्तविक रूप से उसको पूर्णतः तत्व ज्ञान चाहिए, उन दोनों चूड़ियों को भी निकाल दे। तो उसी न्याय से दो मनुष्य पति पत्नी अगर भी रहते हैं तो समझ लेना चाहिए वहां भी राग द्वेष उत्पन्न होगा ही होगा। क्यों होगा? इसलिए होगा कि पति सोते हुए देखने लगेगा कि पत्नी उठ गई क्या, नहीं उठी तो सो जा और थोड़ा। अगर पत्नी पहले उठ जाती है तो क्यों पहले उठ जाती है, क्या जरूरत है। उधर पत्नी का भी यही स्वभाव होगा। फिर इतनी देर तक पति कहाँ गए हैं, पत्नी की ये शिकायत रहेगी, कहाँ जाते हो, घूमते रहते हो, वो करते हो, ये करते हो। अब निद्रा भी नहीं आएगी जब दोनों ही नहीं होंगे। तो इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होगी और दो व्यक्ति होने पर भी समस्या बनी रहेगी। तो इसीलिए ये कहते हैं एकांत में ही वास्तविक साधना की जा सकती है। तो इसलिए इस सूत्र की हेडिंग होगी एकांत सेवन करें। जिनको लिखना है लिखें, एकांत सेवन करें, पूर्ण वैरागी और तीव्र वैरागी स्थिति को प्राप्त करें। ये महत्वपूर्ण सूत्र है, इस पे चर्चा अभी करते हैं। एकांत सेवन करें, प्राप्त करें। एकांत सेवन सबके लिए संभव नहीं है। एकांत सेवन केवल पूर्ण वैरागी और तीव्र वैराग से युक्त व्यक्ति ही कर सकता है। आम आदमी के लिए तो कोमे में चले जाने जैसी स्थिति है, संभव ही नहीं है। तो शास्त्रकार ने एक बढ़िया पंक्ति कही है, जिनके पास पेन है वो धन्यवाद के पात्र है, लिख सकते हैं। त्रिभिः संगः
नुवई कार्य, नु नु वितर्क के अर्थ में, न में छोटे उ की मात्रा, त्रिभिः संगः नुवई कार्य तत्वबद्भिः सुसाधुभिः, तत्वबद्भिः सुसाधुभिः, सुसाधुभिः। क्या इसमें कहा कि दोनों से विरोध है, एक से भी समस्या है, इसलिए तीन से समस्या नहीं है। एक से किनको समस्या नहीं है? तीव्र वैरागी, पूर्ण वैरागी की स्थिति में एक बने रहने पर कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप क्या हैं ना, पूर्ण वैरागी नहीं है, आप विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी की स्थिति में एकांत आपको नहीं रहना चाहिए। ये शास्त्र के सिद्धांत है, लोक प्रसिद्ध सिद्धांत है, पंक्ति याद रखना चाहिए। बच्चों को उपदेश देने के लिए व बच्चों पे नियंत्रण करने के लिए पंक्ति जिसने भी लिखी है, महत्वपूर्ण पंक्ति लिखी है, विद्यार्थी को एकांत में नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? जब प्राप्त वयस्क हो जाता है तो हस्त मैथुन में वो प्रवृत्त हो जाता है, तो इसलिए विद्यार्थी को एक अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। फिर आता है, दो के साथ भी नहीं रखना चाहिए, दूसरों को भी फंसा सकता है, जिसकी प्रवृत्ति है वो फंसा सकता है और आदत ही उसकी बिगड़ सकती है। तो एक में भी नहीं रहना चाहिए, शास्त्र भी कहता है दो में भी नहीं रहना चाहिए। अगर रहना चाहिए तो तीनों के साथ रहना चाहिए। अगर तीन व्यक्ति होंगे ये समस्या खत्म हो जाएगी, बढ़िया ब्रह्मचर्य वो जीवन जिएगा। तो उसी तरह जैसे विद्यार्थी के लिए नियम लागू है, उसी तरह मृदु वैरागी, मृदु, मध्य, अधिमात्र, तीन तरह के वैराग्य होते हैं। मृदु वैरागी यानी घर से अभी अभी निकला है और वो भी इसी चक्र में फंस जाएगा। शास्त्रकार जानते थे कि ब्रह्मचर्य की का नाश हो जाने पर कोई भी कार्य नहीं हो सकता उस व्यक्ति के द्वारा, वो मरा हुआ पड़ा रहेगा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और 5-7 साल के बाद वो परंपरा छोड़ के कहीं भाग जाएगा। तो मृदु वैरागी को भी ध्यान रखना चाहिए। मैं मृदु वैरागी हूँ, यानी सामान्य वैराग्य से प्रेरित होकर के इस आश्रम व्यवस्था में आया हुआ हूँ। मुझे तीनों के साथ रहना है, जहां तीन व्यक्ति रहते हो। दिन भर व्यक्ति कार्य में व्यस्त रहता है, रात्रि समय में सोने के लिए तीन व्यक्ति कम से कम चाहिए। यहाँ समस्या खत्म हो जाएगी। अगर ब्रह्मचर्य भली भांति आप बच्चों को देना चाहते हैं और स्वयं जीना चाहते हैं तो इसके सूत्र ये है। फिर और मध्य वैरागी भी वही हो सकता है। मध्य वैरागी, मृदु वैरागी तो अध्ययन करता है, मध्य वैरागी थोड़ा बहुत पढ़ा लेता है। वहां भी महिला होते हैं, पुरुष होते हैं, ये भेद नहीं रखा जाता, सबको पढ़ाना होता है। लेकिन उसके मन में जो काम की कुंठाएं वो बैठी हुई होती है और किसी पे नजर जाता है तो रात्रि में भी उसको वो स्वप्न दोष आने लगता है। तो इसलिए उससे बचने के लिए तीनों का संग चाहिए। त्रिभिः संगः नुवई कार्य तत्वबद्भिः सुसाधुभिः। अगर तीनों के साथ आप रहते हैं तो ये समस्याएं खत्म हो जाएगी। इतनी नहीं है, विद्यार्थी, मृदु वैरागी, मध्यम वैरागी, पति विधुर, पत्नी विधुर, ये शब्द आप ध्यान दीजिए। आपके पति गुजर गए, आप ब्रह्मचर्य पूर्ण पालन नहीं कर सकती, और आपके पत्नी गुजर गई, आप पूर्ण ब्रह्मचारी ये नहीं कह सकते। शास्त्र का सिद्धांत है और विद्वान लोग जानते हैं कि कैसी स्थिति में मनुष्य जीता है। पत्नी मर जाने के बाद बड़े संत सन्यासी हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसके रहन सहन कैसी है ये जानने के लिए विद्वानों को देर नहीं होती है। साधक को चाहिए कि तीनों के संग में रहें, चाहे पुरुष हो महिला हो, तीन अगर हो जाएं उस कमरे में, ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये प्रश्न ही नहीं उठेगा, और जहां इस तरह की भावना उठेगी वो भावना बाहर लीक हो जाएगी, तुरंत ही उस पर आपका अधिकार रहेगा। तो ये सिद्धांत, ये सूत्र नहीं बल्कि ये जो 10वां सूत्र है हमें बहुत कुछ दे के गया कि इस तरह विद्यार्थी, मृदु वैरागी, मध्यम वैरागी, पति और पत्नी विधुर तीनों के साथ निवास करें तो ये जो ब्रह्मचर्य है भली भांति वो धारण कर सकता है। अन्यथा तो समस्या है ही। और एकांत सेवन के लिए केवल पूर्ण वैरागी चाहिए और तीव्र वैराग से युक्त व्यक्ति चाहिए, अन्यथा एकांत सेवन सबके लिए संभव नहीं है। अब आते हैं अगला सूत्र, 11वां सूत्र, निरासः सुखी पिंगलावत। इसकी चर्चा कभी हुई है। निरासः सुखी, इतने ही आप याद रख के जाइए
निरासः सुखी, इसको के हेडिंग बनाते हैं कि सकारात्मक दिशा में पर्याप्त पुरुषार्थ करें। ये हेडिंग है, सकारात्मक दिशा से पर्याप्त पुरुषार्थ करें। प्रारब्ध कर्मवश जो मिल जाए उसी में खुशी मनाइए, सांसारिक भोगों की आशा न रखें। ये बड़ी पंक्ति हो गई, बड़ी सी हेडिंग हो गई, लेकिन ये पूरी हेडिंग देनी ही पड़ेगी। सकारात्मक दिशा से पुरुषार्थ करें, प्रारब्ध कर्मवश जो भी फल मिल जाए उसे सहर्ष स्वीकार करें, उससे अधिक सांसारिक भोगों की इच्छा न करें। बच्चा कितना मेहनत करता है, बढ़िया डिवीजन आ जाए और वो फर्स्ट डिवीजन सभी टर्म्स में ले आया, लेकिन एग्जाम के समय पे ऐसे प्रारब्ध की मार होगी कि वो फेल होके घर बैठ जाएगा, या पास करेगा तो थर्ड डिवीजन ऐसे ही पास करेगा। ये प्रारब्ध की मार होती है, उसी के साथ होगा। इतनी जितनी भी आप तैयारी कर ले कुछ नहीं हो सकता। कई बार तो आत्महत्या करनी पड़ती है बच्चों को, ये नहीं समझ में आता है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। निराशः सुखी, आशा न रखें, पुरुषार्थ करते जाइए, जो भी फल मिल जाएगा वही स्वीकार्य है। इसका अर्थ यही है। उदाहरण पिंगला है, वेश्या है, और उस समय किस समय, जिस समय ये कपिल जी इसको लिख रहे हैं उस समय ये एक बड़ी सन्यासी तपस्विनी रही होगी। आज से 6000 साल पुरानी महिला रही, साधिका रही, और वेश्यावृत्ति छोड़ करके ये साधिका के रूप में समाज में परिचित होने लगी। तो इसके पीछे तर्क है कि बड़े दिन तक इसके व्यापार नहीं चला और ये बैठती रही अपने कोठे पे और प्रतीक्षा करती रही कि नए पुरुष आए और जिनसे मैं पैसे कमाऊं। कई रातें इसकी आंखों में बीत गई, तो बड़ी व्यथा हुई, और फिर जीने के लिए जो साधन चाहिए बा उन साधनों को ये संग्रह नहीं कर पाई, तो किसी साधु के पास गई और साधु ने इसको यही सूत्र दिया, निरासः सुखी। सकारात्मक दिशा में पुरुषार्थ करो ना, दुख होने का प्रश्न ही नहीं है। तुम नकारात्मक दिशा में पुरुषार्थ करते हो और निराशा हो करके फिर दुखी होते हो, तो सकारात्मक दिशा में पुरुषार्थ करो, कुछ तो प्राप्ति होगी और उसी से ही खुशी मनाओ। तो धीरे धीरे ये क्या करने लगी ना, अरण्य का आश्रय करने लगी। तो अरण्य में मैंने जैसे कहा, आश्रम में कई तरह के साधन होते हैं। फल के पेड़ लगाए जाते हैं, मूल यानी जो आपके जिमीकंद होते हैं, कंद मूल होते हैं, और भी बहुत से मूल जातीय पदार्थ होते हैं। एक बार बो दिया जाए तो ये हमेशा उससे कुछ ना कुछ मूल संग्रह होता रहेगा। तो तरह तरह के, एक ही व्यक्ति रहता है आश्रम में तो उसके लिए ये गुजारा बसेरा हो जाता है। कहीं विपरीत परिस्थिति होने पर वो आसपास कहीं मांगने चला जाता है, लेकिन मांगने की वृत्ति नहीं है। किसी तरह स्वयं स्वावलंबन अगर है तो वो साधना का जो क्षेत्र है बढ़िया हो पाता है, बढ़िया साधना उससे हो पाती है। तो इसलिए निराशः सुखी, इस तरह जीवन आश्रम बना के जीवन व्यतीत करने लगी। तो इससे, इस महिला से प्रभावित होकर के कपिल ने लिखा कि महिला का सिद्धांत था निराशः सुखी, सकारात्मक दिशा में कार्य करते हुए प्रारब्ध कर्मवश जो मिल जाए उसी से खुशी मनाओ और सांसारिक भोगों की आशा न रखो। अब आते हैं 12वां सूत्र, अनारंभेपि परगृहे सुखी सर्पवत्, अनारंभेपि परगृहे सुखी सर्पवत्। ये जीवन मुक्त के लिए कहा जा रहा है। हम तो गृहस्थ है, लेकिन बहुत कुछ इससे हम ग्रहण कर सकते हैं। अब ये जो है 12वां सूत्र कितना महत्वपूर्ण है। ये जो साधक मठ मंदिर बनाने वाले अगर इस सूत्र का मनन करते होते, किए होते, तो इस तरह समस्याएं आज नहीं होती। क्या कहता है, अनारंभेपि, अनारंभ यानी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई भी मठ मंदिर आश्रम न बनाए। क्या कहा, अपने स्वार्थ की क्या पूर्ति, अगर आश्रम बन जाएगा तो इस आश्रम का मालिक कौन होगा, मैं हूंगा। स्वामी विद्यानंद विजय ने आश्रम बनाया, तो ये आश्रम किसका है, कई
100 पीढ़ी तक, ये कई 100 वर्षों तक होगा विद्यानंद विदेह जी के आश्रम में, इतने से इतने तक रहे। हाँ, संस्थापक आचार्य वो रहे। तो ये क्या कहता है कि अनारंभे भी, अगर जीवन मुक्त के मार्ग पे चल रहे हैं, कोई भी आश्रम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए न बनाए, अपने नामो निशान न रखें। आश्रम बना सकते हैं लेकिन उस आश्रम के आप मालिक नहीं, एक कार्यकर्ता के रूप में रहिए। और आपके मर जाने के बाद आपकी जो जो छाप है, आपका जो आपका आपके पीछे लगे हुए जो संबंध है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा अगर नहीं करोगे तो इस सूत्र का नियम के प्रति आप जागरूक नहीं है। तो अनारंभे भी, अनारंभ से पूर्व क्या लगाना ना, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई भी आरंभ कार्य न करें, कोई भी मठ मंदिर आश्रम आदि का आरंभ कार्य न करें। फिर कैसे जिए ना, पर गृहे सुखी सर्पवत। समाज में बहुत से लोग हैं इस तरह बढ़िया कार्य करना चाहते हैं, ये बनाने का कार्य गृहस्थों का है। जब सन्यासी साधु संत बन गए तो अगर किसी आश्रम को आपने चुन लिया, उस आश्रम के मालिकियत आपके हाथ में आ गई, और उस आश्रम का एक भव्य कमरा, एक प्रकोष्ठ और भव्य भोग आपको उपलब्ध हो गया, तो आप मोह से ग्रसित हो गए। और गृहस्थी और आपकी जीवन में क्या फर्क रहा बताइए। इतना श्रम करके आपने घर छोड़ा, वैराग्य, तीव्र वैराग्य को प्राप्त करके आए, लेकिन आश्रम का मोह नहीं छूटा। और क्यों? आश्रम में भोग है, सम्मान है, क्योंकि पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, लोकेषणा है। जब आश्रम के आप संत कहलाएंगे तो निश्चित रूप से एक प्रतिष्ठा मिलेगी, एक गर्व मिलेगा, अंदर से एक बढ़िया भावना आएगी, अरे विद्वान है, बढ़िया साधक है, उपासक है। तो ये भावना फिर हमें खींचती हुई गहरे गहरे गर्त में गिरा देने वाली है। तो ये सूत्र महत्वपूर्ण है। कहते हैं सर्प जिस तरह रहता है, सर्प बार बार अपनी जगह बदलता है। क्यों बदलता है? क्योंकि खाद्य के हिसाब से एक जगह नहीं रह सकता। उस जगह के भोजन कर लिए, जो मेंढक फेंडक उसके आहार होते हैं, अब फिर समस्या रहेगी, फिर और कोई नई जगह की वो तलाश करेगा, और वहां जा करके फिर कुछ दिन रहेगा, फिर कहीं जाएगा। तो एक साधु को, तीव्र वैराग्य से युक्त व्यक्ति को समाज कल्याण भी करना है, आत्म साधना करना है। तो इस प्रयोजन से उसको एक जगह नहीं टिकना है, किसी के मोह से नहीं बंधना है। महाराज जी गए हैं अभी इलाहाबाद, जब आएंगे तब चेक में साइन करेंगे, आप 2 दिन वेट करो, हाँ फलाना कार्य करेंगे, क्योंकि उनके साइन के बिना नहीं हो सकता। या उनसे फोन पे बात करता हूँ, फलाने व्यक्ति को इतने पैसे दे दूं, अगर फिर वहां फोन जाता है तो किस लिए देना, क्यों देना, ये हिसाब किताब अगर सामान्य व्यक्ति करता रहेगा, वह साधु करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से गृहस्थी जैसी स्थितियां प्राप्त हो जाएगी। भले ही पत्नी न हो, बच्चे न हो, लेकिन शिष्य हो और आश्रम हो, और उसका मोह फिर आपको प्राप्त होगा। तो ये सूत्र तो मुझे बहुत प्रिय है, अनारंभे परगृहे सुखी सर्पवत। कभी सन्यासी आदि दीक्षा लेनी होगी तो ध्यान रखना साधकों, इस सूत्र को भूलना मत। सभी में, सभी आश्रम में जाइए, जितना सेवा आश्रम हो सकता है वो करिए, फिर चल दीजिए। एक सन्यासी उपनिषद है, उसको पढ़िए, 3 दिन से ज्यादा कहीं नहीं रुकना। एक सन्यासी को चरई वैती, ये सूत्र है कि निश्चित रूप से वो चलता रहेगा, ठिकाना बदलता रहेगा। उसको समाज में अनेक परिवर्तन करने हैं, अनेक गृहस्थों को सुधारना है। तो इसलिए 3 दिन मुश्किल से किसी के घर में अतिथि बन सकता है। संभव नहीं है तो 1 दिन 1 रात रुक करके वो निकल जाए। तो इसलिए सन्यासी बनने से पहले शरीर की ऊर्जा और मानसिक दक्षता, ज्ञान, ये सब होना चाहिए। किसी के घर में जाके पहुंचेंगे, मुझे भोजन दीजिए, किस प्रयोजन से वो आपको भोजन देगा? आपको आयुर्वेद का भी ज्ञान होना चाहिए, हमारी परंपरा का भी ज्ञान होना चाहिए, तब जा करके किसी के प्रिय पात्र आप हो पाएंगे, आपके लिए व्यवस्था वो करेगा। नहीं तो निरर्थक, जिस तरह सन्यासी उपेक्षित आज हैं, आप मांगने जाइए, कोई सन्यासी मांगने जाए तो 10 आदमी पूछेंगे, भैया तो हट्टा कट्टा दिखते हो और मांगते क्यों हो, कौन सी सन्यासी क्या है? आज तो लोग जानते नहीं ये परंपरा क्या है। तो श्रद्धा ही खत्म हो गई और साधुओं की हत्या हुई महाराष्ट्र में, आप पता है, 2 साधु और 1 ड्राइवर की हत्या हुई। तो इस तरह पालघर की साधु, आप समझ लेना चाहिए, ये परंपरा
मुसलमानों ने और अंग्रेजों ने परंपरा नष्ट कर दी और आज हम लोगों के लिए समस्या है। लेकिन किसी गृहस्थ के ही हम बंधन न बने, इसलिए सूत्र बना कि आप क्या करो, आश्रम का चुनाव करो और उसमें तरह तरह के साधन रखो और जिससे कि आपकी साधना हो सके। हाथ फैलाने की बात यहाँ नहीं कही गई। एक बढ़िया प्रश्न आता है, किसमें आता है, इसमें स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक जो 6 दर्शनों के ज्ञाता एक प्रश्न उठाते हैं। पूर्व पक्षी उनके जीवन में वो लिखते हैं, उनकी जीवनी में कभी पढ़िएगा। पूर्व पक्षी प्रश्न उठाता है कि ये साधु लोग मांगते क्यों हैं, जो सन्यासी साधु संत महात्मा वो मांगते क्यों हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे शास्त्र में मांगने का उल्लेख भी है, न मांगने का उल्लेख भी है। अगर आप सक्षम हैं, समर्थ हैं, तो आप क्या करें कि सेवा भी प्रदान करें। वो अपने उदाहरण देते हैं कि मैं जब ब्रह्मचर्य से सन्यासी में गया तो उस समय मैं मृदु वैरागी था, तो उस समय मेरा ज्ञान प्रौढ़ नहीं था, तो इसलिए मैं बार बार क्या करता था, ना मांगने की वृत्ति छोड़ करके किसी जगह पे काम करने की तलाश में लगा हुआ था। संयोग से एक बढ़िया व्यक्ति मिल गए और उनके यहाँ आटा पीसने का काम था और सन्यासी को पैसे तो नहीं लेना चाहिए, तो मेरी उनसे समझौता इस तरह, एक समझौता मेरे बीच इस तरह हुआ कि मैं आपके 4-5 घंटे चक्की चला लूंगा, आटा पिसवा लूंगा और इसके एवज में आप मुझे 2 टाइम का जो भोजन है उसकी व्यवस्था कर दें। तो इस तरह ये स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक जिनके दर्शन हम पढ़ते हैं, इतने उच्च कोटि के संत रहे, बड़े लंबे समय तक इस तरह करके उन्होंने अपनी साधना जारी रखी। फिर किसी व्यक्ति के संपर्क में उनको घूमना फिरना आदि हो गया। मृदु वैराग्य एक होता है, मध्यम वैराग्य में वो घूमे और जब तीव्र वैराग्य हुआ अनेक ग्रंथ लिखे। तो इस तरह हमारे साधु रहे। मांगने की कोई प्रथा नहीं है, हाथ फैलाने की बात ही नहीं है। कोई गृहस्थ 1 दिन देगा, 2 दिन देगा। अब जो जैसे हमारे कपूर साहब के यहाँ बहुत से संत आते हैं, ये संत अगर इन शास्त्रों को तो सब पढ़ रखे हैं लेकिन उतारते अगर जीवन में तो नहीं होता। आपको कहीं प्रवचन देना है, उन्हीं के घर में क्यों रहना है, ये एक बड़ी चिंता करने की बात है। तो जिनके यहाँ आते हो उनके यहाँ निवास करो और 1-2 दिन निवास करके जाओ। एक पति पत्नी दोनों व्यथित होते होंगे लेकिन बाहर से तो प्रकाश नहीं करते हैं, सेवा की भावना रखते हैं, लेकिन शास्त्र के नियम के प्रतिकूल है। तो इसलिए सन्यासी अगर बनते हैं इन बातों पे ध्यान रखना है, तभी गृहस्थी सुखी और आप सुखी हो सकते हैं। आगे आते हैं, वही हमारे चर्चा के विषय जो है 13वां, बहु शास्त्र गुरुपासनेपि सारादानम सत्पदवत्। बहु शास्त्र गुरुपासनेपि सारादानम सत्पदवत्। इसमें क्या कहा, बहु शब्द शास्त्र और गुरु दोनों में लगेगा, तो बहुनी शास्त्राणि, फिर वह गुरवः इस तरह लगेगा। तो बहुनाम शास्त्राणाम बहुनाम गुरुणाम च उपासने अपि, अनेक शास्त्र आपको पढ़ने पड़ेंगे। केवल सांख्य शास्त्र से काम नहीं चलेगा। जीवन की अवधि जितनी है उसमें बहुत से शास्त्रों को पढ़ने का प्रयत्न करें। एक गुरु से भी काम नहीं चलेगा, केवल ये सांख्य शास्त्र पढ़ाने वाले गुरु से काम नहीं चलेगा, और भी कुछ गुरु आपको अपनाने पड़ेंगे। तो इस तरह अगर आप गुजरते हैं, बहु शास्त्रों की उपासना करते हैं, बहु गुरुओं की उपासना करते हैं, उपासना का मतलब निकट रह करके व उनके सानिध्य प्राप्त करके कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, उनके विचारों से परिचित होते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाने पर भी सभी विषय ग्राह्य नहीं है। मैं जितनी बात कहूं या जितने 60 घंटे मैंने पढ़ाए, लेकिन 60 घंटे के सारी बातें ग्राह्य नहीं है। और कितना ग्राह्य है, सारादानम, सार का आदान करना, सार का ग्रहण करना। जैसे षटपदवत, एक पुष्प में बहुत से मकरंद होते हैं, बहुत से मधु होते हैं, लेकिन वो जितना ही मधु संग्रह कर सकता है उतना ही मधु ग्रहण करके वहां से चला जाता है। उसकी कोशिश रहती है थोड़ा सा मधु यहाँ से लिया
और थोड़ा सा मधु और कहीं से लूं, इस तरह वो अपना जो चोंच है व जो जैसी प्राकृतिक प्रक्रिया है मधु लेकर के वो स्टोर करता है, अपने गर्दन के पास थैली होती है, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर थोड़ा सा उधर सारा लेकर के शाम को वो वहां पहुंच जाता है या एक दो चक्कर लगा आता है अपने जहाँ घोंसला है। तो जिस तरह ये भंवर मधु का सामान्य मधु ग्रहण करता है पुष्पों से, तो उसी तरह आपको सार मात्र ग्रहण कर लेना है। सभी शास्त्रों को पढ़ना है और बहुत गुरुओं से गुजरना है, लेकिन सार ग्रहण की वृत्ति आपको छोड़ना चाहिए, तभी जाके विकास हो सकता है। अब आपको म्यूट करना पड़ेगा। चलिए अब आगे क्या है कि अब 14वां सूत्र देखते हैं। इसुकारवन्नैक चित्तस्य समाधि हानि, इसुकारवन्नैक चित्तस्य समाधि हानि, इसको तोड़ देते हैं। इसुकारवत नैक चित्तस्य को दो टुकड़ा करते हैं, तीन टुकड़ा करते हैं, न दो टुकड़े होंगे, न एक चित्तस्य, न को अभी रोक देते हैं, इसुकारवत एक चित्तस्य, इसके बाद फिर वो न लगा देते हैं, न समाधि हानि। इसुकार से अभिप्राय है बाण को बनाने वाला कारीगर, या कोई भी चीज अगर वो बनाता है, तो हम भी कोई भी चीज बनाते हैं पूरी एकाग्रता उसमें होती है, लेकिन उस समय ये बताया कि बाण को बनाते समय ध्यान रखना पड़ता है नोक कैसे हो और कैसे वो भेदन करें, कितनी चौड़ाई हो उसके, अग्रभाग पिछले भाग और दोनों साइड में कैसे धार हो, ये पूरी एकाग्रता लगानी पड़ती है। और दूसरा इसुकार का जो कार शब्द है वो क्री धातु से बनता है। क्री धातु दोनों गण में पाठ होने के कारण एक का अर्थ होता है करना, दूसरा का अर्थ है फेंकना। क्री विक्षेपे डुक्रिय करणे, हमारी त्रिखा मैडम जी समझ पाएंगी, विदुषी है। तो इसुकारवत, इसुकार का दो अर्थ है, एक तो बाण बनाने वाला, एक बाण को दूर तक फेंकने वाला, यानी बाण संधान करने वाला, तीर चलाने वाला। तो ये दोनों पूरी एकाग्रता के साथ आपने काम करते हैं। जब बाण चलाते हैं तो पूरी एकाग्रता रहती है, अन्यथा बाण तो लक्ष्य भेद नहीं कर पाएगा। और आप भी देखते हैं जब आतंकवादियों पे हमला होता है तो उस समय जो सेना होती है तो वो जंगल में वो नहीं देखती हैं कि यहाँ छिपकली है, यहाँ गिरगिट है या यहाँ सर्प है, वो पूरे कंसंट्रेशन के साथ बंदूक लेके वो जंगल में पड़े रहते हैं और अपने लक्ष्य भेद के लिए। तो इसलिए जैसी एकाग्रता उनकी होती है बाण चलाने वाले की और बाण बनाने वाले की, तो उसी तरह एकाग्रता अगर आपके पास है तो न समाधि हानि, आपकी समाधि में हानि नहीं हो सकती, आपकी समाधि भंग नहीं हो सकती, और निश्चित रूप से एकाग्र चित्त को ही समाधि की प्राप्ति होती है। तो इस तरह योग दर्शन में पढ़ेंगे, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध, इस तरह वृत्तियां होती है। क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त तीन वृत्तियां हट जाती हैं साधना के बल पर, और एकाग्र वृत्ति से आपकी साधना शुरू होती है, और ये एकाग्र वृत्ति जब पक जाती है तो फिर निरुद्ध वृत्ति से आपकी समाधि लगती है। तो यानी कहीं ना कहीं हमें योग दर्शन पढ़ना ही पड़ेगा। त्रिखा मैडम जी ने हमें कहा था, तो निश्चित रूप से इसकी भी आवश्यकता दिखाई पड़ रही है। तो इसलिए यहाँ हमें देखना है इसुकारवन नैक चित्तस्य समाधि हानि। अगर एक चित्त हो करके आप अपना लक्ष्य जो है, लक्ष्य क्या है, ईश्वर साक्षात्कार, वैराग्य से युक्त और विवेक से युक्त होना, अभ्यास को त्याग नहीं करना, तो इस तरह ये जो आपके लक्ष्य है उसमें अगर आप लगे रहते हैं, न समाधि हानि, थोड़े आज समाधि नहीं लगी कोई बात नहीं, दोपहर को लग जाएगी, हाँ कल लग जाएगी, तो इस तरह समाधि लग जाने से बड़ी सिद्धि सफलताएं हमें प्राप्त होती है। तो इसलिए समाधि से युक्त होने के लिए आपको एकाग्रता, आपकी एकाग्रता की बड़ी आवश्यकता है। एक यहाँ विवेच्य विषय है, एकाग्रता को हमारे शास्त्र में बहुत बल दिया गया है। क्या कहा गया कि समकाय शिरग्रीवो धारयन् अचलम स्थिरम, सिर
गर्दन, इसको बिल्कुल एक 90 डिग्री एंगल में रखना है, यानी बिल्कुल सीधे रखना है। धारयन अचलम स्थिरम, अचल अवस्था में आपको बैठनी है साधना के समय पे। और संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशाश्चा नावलोकयन, जो दोनों भुवों के बीच में नासिका के ऊपर का भाग है वहां ध्यान को आपको केंद्रित करना है और दिशाओं को नहीं देखना है, आंखें आपको बंद कर देनी है। तो इस तरह ये साधनाएं हमारे शास्त्र में वर्णित हैं। लेकिन इन साधनाओं से जब हमारे विपक्षी गुजरे, क्या गुजरे, जब मुसलमान वर्ग गुजरे, तो इनको ये जचा नहीं। तो क्योंकि उनकी साधनाएं तो ये होती नहीं है केवल कितना 5 बार नमाज पढ़ना है। तो जब नमाज पढ़ेंगे तो धीरे धीरे एक कार्य होता रहेगा, तो क्लरिकल कार्य होगा, तो उसमें फिर निद्रा आने की समस्या रही। तो अब उनके जो आज मस्जिद बने हैं और जो भी गुरुकुल उनके चलते हैं, क्या कहते हैं उसको, गुरुकुल को जो कहते हैं स्मरण नहीं आ रहा है, तो वहां क्या होता है कि विद्यार्थी आगे झुकता है पीछे झुकता है, आगे झुकता है पीछे झुकता है। तो इसके पीछे तर्क ये है कि हमारी जो संस्कृति है उसके विपरीत आचरण करते हैं और साथ में उनको निद्रा की समस्या न आए, तो इसलिए वो निरंतर श्रम करते रहते हैं। लेकिन हमें निद्रा भी आती है। हमें जब निद्रा आती है, हमें प्राणायाम के सहारे से प्राण शक्ति को जगाना होता है। और प्राण शक्ति जिसकी जागी हुई है, पहले प्राणायाम कर लिया, बीच में निद्रा आ रही है, फिर प्राणायाम शुरू किया, तो ऐसी स्थिति में हम लोग भटकते नहीं हैं और एकाग्र चित्त को प्राप्त होकर के समाधि की स्थिति प्राप्त होते हैं। लेकिन विधर्मियों का व भिन्न धर्म वालों का इस तरह विचार है और ये दोनों को आपको लेके चलना है कि आगे पीछे हिलते रहना, बोलते रहना, यही साधना है और निद्रा न आए, तो इसके लिए हिलना जरूरी है। आगे 15 देखते हैं, 15वां सूत्र। कृता नियम लंघना दानर्थक्यम लोकवत, दार्थक्यम लिखा है, दा के आगे न एक लिख दीजिए। कृता नियम लंघना दानर्थक्यम लोकवत, इस कृत से पहले अवलिग दे करके पहले व्रत भी लिख दीजिए, कहीं कहीं व्रत का पाठ है। व्रत नियम लंघनात् अनर्थक्यम लोकवत। तो अब कृत पहले लेते हैं। कृत से क्या अभिप्राय, स्वीकार किए हुए नियमों का उल्लंघन करने से अनर्थक्य, अनर्थ की प्राप्ति होती है, असफलता की प्राप्ति होती है। आपने गृहस्थ व्रत अपना लिया, ब्रह्मचर्य व्रत अपना लिया, और हर व्रत में, हर आश्रम में कुछ नियम व्यवस्थाएं होती हैं, उनको मानना ही पड़ता है। अगर उन नियमों का आप पालन नहीं करते हैं, गृहस्थ को क्या करना चाहिए कि ज्यादा तो उपासना गृहस्थ नहीं कर पाता है, 2 टाइम तो संध्या करनी चाहिए, तभी तो वो गृहस्थ है। यम नियम का पालन करना चाहिए, सदाचार का पालन करना चाहिए, धर्म के जो 10 लक्षण है उसका पालन करना चाहिए। इतना ही एक गृहस्थ का कार्य है। लेकिन इतना अगर नहीं करता तो अनर्थक्यम, अनर्थ को उत्पन्न करता है, असफलता को उत्पन्न करता है। जिस पुरुषार्थ के लिए उन्होंने गृहस्थ की परंपरा से बंधा था, वो पुरुषार्थ तो उसको नहीं मिलने वाला है। पिछले जन्मों से इस बार सुंदर शरीर और सुंदर गृहस्थ जीवन उसने जिया, अगले जन्म में गृहस्थ जीवन उससे छिन जाना है, क्योंकि जो कमाया था वो भोग लिया, बड़े आराम से सोता रहता है और बड़े आराम से वो जीवन जीता है। तो इसलिए जो नियम आपने स्वीकार किया है आश्रम व्यवस्था के हिसाब से, उसके प्रति सजग रहिए। कम से कम घर में हवन नहीं होता है तो एक बार हफ्ता में चले जाना चाहिए। क्या है, आर्य समाज में जहाँ हवन आदि होते हैं, और 2 बार तो आपको हवन करना ही है, अमावस्या और पूर्णमासी के अवसर पर, और यम नियम का पालन करना चाहिए। और गृहस्थ के जितने धर्म हैं शास्त्र वर्णित, जो सत्यार्थ प्रकाश में सब संग्रहित है, तो उनको पालन करना चाहिए। अगर ये नियम पालन नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से अनर्थ की प्राप्ति होती है, पुरुषार्थ से आप हीन हो जाते हैं और पूर्व जन्म के भोगों को भोग लेने के बाद फिर पतन हो जाता है। तो इस तरह गृहस्थ हो जाने के बाद हमारी जो पत्नी होती है वो दूसरे पुरुषों को नहीं देखती है,
जो दूसरा पुरुष होता है सिर झुका लेता है दूसरे महिलाओं के सामने, ये कृत नियम है। हमने आश्रम व्यवस्था को स्वीकार किया है। किसी भी स्थिति में हम इस तरह की भावना उत्पन्न नहीं कर सकते। अगर ये भावना उत्पन्न होती है तो निश्चित रूप से हम लोग गिरे हुए होते हैं, पतित होते हैं। बहुत से लोग समाज में मिलते हैं, हम लोग पंडित होते हैं, तो इसलिए इससे परिचय है। एक बढ़िया, पिताजी तो गुजर गए हैं, उनसे जुड़ी एक स्मृति है। एक बड़ा अधेड़ व्यक्ति, लगभग 50-55 साल का व्यक्ति है। 5-7 साल पहले जब मैं गांव में पिताजी के पास था, बैठा हुआ था, पिताजी बढ़िया ज्योतिष जानते हैं, तो आया और बोला कि फलाने व्यक्ति के साथ, फलाने की पत्नी के साथ मेरा संबंध था और किसी तरह उससे शादी हो गई, कोई ऐसे चक्र चलाइए, पूजा करिए कि उससे एक बार मेरा मिलन हो जाए। तो पिताजी सनातनी पंडित है, तो उनको बढ़िया मौका मिला, 5,000 उससे ऐंठ लिए और पूजा पाठ करा दिए। तो ये आप समझना कि पिताजी के सिद्धांत रहे कि कोई भी व्यक्ति आए, वो व्यक्ति नहीं, वो कच्चा पैसा है। हमें कहते हैं इसको छोड़ना मत, किसी तरह इसको फंसा लेना है। तो ये बढ़िया उदाहरण, पिताजी तो जा चुके हैं लेकिन वो स्मृति मेरे मन में है, और मैं बैठ के सुनता रहा, उनके हिसाब होती रही, ये सामान लाना, ये लाना, बढ़िया घी लाना, वो लाना, और फलाने जगह पे हवन करेंगे। चलिए धन्यवाद। तो इस तरह जो हमने व्रत नियम स्वीकार किया है उसके उल्लंघन के प्रति हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं तो असफलता मिलती है। और इस शरीर के शांत हो जाने पर पुरुषार्थ बना ही नहीं, जो पुरुषार्थ बना था उसको भोग लिया, फिर हम इस आश्रम व्यवस्था से गिर के मनुष्यों से भिन्न योनियों में पहुंच जाते। अब आते हैं, फिर उसी को दृढ़ करता है व्रत नियम को अलग एक पॉइंट बना करके, तद विस्मरणेपि भेकिवत, तद विस्मरणेपि, उस स्वीकार किए गए जो नियम है उसको विस्मरण कर देने पर भी क्या होती है, क्या स्थिति होती है? भेकिवत, भेकी के समान आपकी दुर्गति होती है। भेकी का मतलब है मेंढक। मेंढक, मेंढक के स्त्रीलिंग में भेक, मेंढक को कहते हैं स्त्रीलिंग में भेकी, मादा मेंढक ये अर्थ है, मेढक जिसे कहते हैं। और एक क्या कन्या रही, राजकुमारी, उसको पानी में, उसके स्विमिंग पूल होते हैं, राजकीय जो भवन है उसमें बड़ी सुविधाएं थी, तो उसमें वो तैरती रही और तैरती रही। तो कई बार वो फिर खुले चुनौती के साथ सखियों के साथ कहाँ गई ना, जो नदियां हैं वहां गई, कई बार डूब गई, फिर उसको राजकर्मचारी लेके आए। तो इस तरह ये राजा ने निर्णय कर लिया कि इसको पानी के लिए खतरा है। पानी देखते ही ये कूद जाती है और वो होश नहीं रखती कि यहाँ स्रोत है और यहाँ गंभीर पानी है, ये ध्यान नहीं रखती। और स्रोत में अगर चाहे कितना तैराक हो, स्रोत में फंस जाए तो बचना मुश्किल है। स्रोत बड़ा प्रबल वेग स्रोत का होता है। तो इसलिए इसके लिए जब शादी हुई तो राजा ने 10 दोष की मांग होती है। जब शादी हो तो उस समय ध्यान रखना, पंडित प्रार्थना, पंडित करवाता है किससे? कन्या के पिता के द्वारा प्रार्थना करवाई जाती है वर के पिता के प्रति कि ये बेटी जो मैं दे रहा हूं, इसके 10 दोष आप क्षमा कर देना। तो उस 10 दोष में जो जो उसकी गलतियां हैं वो नोट करके रखता है। आजकल तो नहीं होता है इस तरह, लेकिन यह एक परंपरा कि इसकी ये कमजोरी है, इसकी ये कमजोरी है, ये कमजोरी है, वो नोट करके उसको पकड़ाता था। तो उसके परिवार वाले ध्यान रखते थे। तो इस तरह एक नोट बना करके राजा ने सौंपा कि बेटा इसका ध्यान रखना, इसमें इसकी कमजोरी है। और फिर राजकुमार एक बार उसको लेके जंगल में आए, और जंगल में घोड़े में आना होता है, पसीना खूब निकलता है। तो उस समय राजकुमार ने कही कि ये पास में नदी है, तो मैं जाती हूँ यहाँ थोड़ा डुबकी लगा के आती हूँ। तो अब राजा कुमार थक चुका था, राजकुमार, वो बैठा किनारे पे और वो चली गई। भूल गया राजकुमार क्या कहा गया था, और जा करके वो स्रोत में के बहाव तक चली गई और जाके जान दे दी, तो डूब गई। तो इसको कह करके ये एक उदाहरण दे के ये हमें समझाना चाहते हैं कि अगर एक बार आपको जो जिस आश्रम के आप हैं और जिस वर्ण व्यवस्था के आप हैं उसके नियम
को आप भूल जाते हैं, उसका आचरण नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी दुर्गति होगी। कैसी दुर्गति? ना आपकी दुर्गति भयंकर दुर्गति, यहाँ तो प्राण गई है, प्राण तो गया है, लेकिन वहां से मनुष्यतर जन्म तक आपकी यात्रा हो सकती है। तो इसलिए जो भी आश्रम की व्यवस्था है उसको भली भांति आप माने, पालन करें। मुक्ति तो तभी मिलेगी, क्योंकि आगे एक सूत्र कहा था कि स्वकर्म स्वाश्रम विहित कर्मानुष्ठानम। ये सूत्र याद है सबको? मुझे तो याद है, 2-4 बार आप पढ़ेंगे पढ़ाएंगे याद हो जाएगा। स्वकर्म, अपना कर्म क्या है ना, स्वाश्रम विहित कर्मानुष्ठान, जो आश्रम में आप हैं उस आश्रम मर्यादा का भली भांति 100% पालन करना, यही तो आपका कर्म है। तो इसीलिए निश्चित रूप से हमें आश्रम मर्यादा में रहना चाहिए, तभी जाकर के सफलता मिलती है। अब 17 नंबर सूत्र महत्वपूर्ण सूत्र है और समय भाग रहा है। इसमें क्या है, सूत्र पढ़ लेते हैं। नोपदेश श्रवणे कृतकृत्यता परामर्शादृते विरोचनवत्। जो आपके घर में पंडित अभी दिवाली को आएगा तो इस तरह पढ़ेगा वो मंत्र नहीं। नोपदेश श्रवणे कृतकृत्यता परामर्शादृते विरोचनवत्। न को हटा दीजिए, उपदेश श्रवणे न उपदेश नोपदेश, न को रख दीजिए। उपदेश श्रवणे न कृतकृत्यता, यहां जोड़ दीजिए। उपदेश श्रवणे एक बार आपने सुन लिया, अनुराधा मैडम जी की जो प्रश्न था उत्तर 1-2 तो मिल चुके हैं, एक तीसरे बार ये उत्तर दे रहे हैं कपिल जी। कपिल जी को पता था कि लोग पूछेंगे इस तरह प्रश्न, अब कह रहे हैं कि अनुराधा मैडम जी का कहना था जब 25 तथ्य हमने जान लिया सांख्य दर्शन के और जो रहस्य जान लिए, तो निश्चित रूप से हमारा तो कल्याण हो जाना चाहिए। गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता रूपी जो रहस्य है उसको जो जान लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। अब अनुराधा मैडम जी का प्रश्न है, केवल गीता ही पढ़ लो, ये 60 क्लास लगा करके इसको क्यों पढ़ना है? या पढ़ भी लिए, ये भी पढ़ लिए, वो भी पढ़ लिए, तो मुक्ति हो जानी चाहिए। तो अब वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि नोपदेश श्रवणे भी कृतकृत्यता, उपदेश को सुन लेने से कोई कृतकृत्यता, कृतकृत्यता शब्द का अर्थ है कृत्य जो है उसको कर लिया गया, यानी कृत्य परमेश्वर का सानिध्य प्राप्ति, तो परमेश्वर की सानिध्य प्राप्ति। तो इसलिए उस कृतकृत्यता का अर्थ मुक्ति। तो उपदेश को सुन लेने पर कोई कृतकृत्यता, कोई बड़ी सफलता, कोई बड़ी मुक्ति व कोई जन्म मृत्यु के बंधन से छूटना या दुख निवृत्ति आदि की प्राप्ति नहीं हो सकती। उदाहरण देते हैं, परामर्शादृते, परामर्शात रीते, रीते शब्द का अर्थ बिना, उपदेश श्रवण के साथ परामर्श भी चाहिए। परामर्श के अर्थ होता है सजेशन नहीं, बल्कि विचार विमर्श के साथ साथ इसका दूसरा अर्थ होता है मनन निदिध्यासन। 3 शब्द आपको याद रखना है, श्रवण मनन निदिध्यासन, ये विकास के मार्ग होते हैं। श्रवण से 2 अर्थ आपको मिलते हैं। श्रवण का मतलब सुनना, लेकिन सुनना भी पर्याप्त नहीं है। जो सुनते हैं उसमें नमक मिर्च आदि लगे हुए होते हैं। कई शास्त्रों को पढ़ करके व्यक्ति अपने विचार प्रस्तुत करता है, प्रभावशाली व्याख्यान हो जाए तो वो कोशिश करता है, लेकिन उस जिस व्यक्ति को आप सुन रहे हैं उस व्यक्ति के ग्रंथ भी पढ़िए। तो पठन और श्रवण, श्रवण शब्द में 2 अर्थ होते हैं। एक व्यक्ति, एक विद्वान को भली भांति समझने के लिए उसके ग्रंथ भी पढ़िए, उसके विचारों को भी सुनिए, ये श्रवण का अर्थ है। लेकिन बहुतों को पता नहीं, श्रवण यानी सुनना, सुनने में नमक मिर्च हो सकता है और साथ में किस मान्यता को स्वीकार करता है ये पता ही नहीं लगेगा। तो व्यक्ति के ग्रंथ और उसके उपदेश को सुने, फिर मनन करें। जैसे अभी मैंने कहा था, मनन चिंतन के लिए इस तरह अगर विचार रखा गया, क्या वाकई में ये विचार ग्राह्य है, वाकई में स्वीकार्य है। जैसे हमारे अमित रामोला जी ने 3 प्रश्न पूछा था, क्या बढ़िया प्रश्न। महत परिमाण परमपिता, देह परिमाण ये आत्मा और अणु परिमाण ये आत्मा, इन तीनों में फिर हम कैसे विवेक करें कि ये जो जीवात्मा शरीर में रहती है ये देह के बराबर है या अणु मात्र है। फिर उसका समाधान हुआ कि देह के बराबर नहीं हो सकती आत्मा,
इसलिए अणु परिमाण है, एक जगह रह करके आत्मा फिर धीरे धीरे संपूर्ण शरीर में अपनी ऊर्जाओं को फैलाती है। तो इस तरह मनन बार बार करने से विषयों की गहराई की प्राप्ति होगी। और निदिध्यासन का मतलब है नितराम दिध्यासनम, दिध्यासनम आचरणम। अगर ये मनन और अध्ययन श्रवण आदि के कारण से आपके जीवन में उसके कुछ सकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ते हैं, आप असत्य बोलना छोड़ देते हैं, आप समयानुकूल शयन करते हैं, समयानुकूल व्यायाम करते हैं, समयानुकूल सुपाच्य भोजन ग्रहण करते हैं, शरीर आपका स्वस्थ बना रहता है, तो निश्चित रूप से आचरण में आप व्रती होते हैं। तो श्रवण, पठन, मनन, निदिध्यासन, ये परामर्श अर्थ से हम ले सकते हैं। तो ये अगर आपके जीवन में नहीं होता है तो आपको कृतकृत्यता, सफलता नहीं मिल सकती, मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती। पढ़ लिया बस पढ़ लिया, घर आए तो फिर लड़ाई शुरू। तो इसलिए पत्नी तो हमारे विद्वानों के हिसाब से पत्नी तो पहली आतंकवादिनी है और पति तो आतंकवादी जैसे लगा रहता है। ये काम मैंने कहा था क्यों नहीं किया, क्यों नहीं करती है, ये प्रश्न उठता रहता है दोनों के बीच में। तो ध्यान रखना कि अगर आपने जैसे पढ़ा, जिस गृहस्थ आश्रम में आप हैं, तो उस गृहस्थ आश्रम का नियम पालन करते हैं तो आपको कृतकृत्यता, सफलता मिल सकती है। एक बढ़िया सिद्धांत इसमें है, शास्त्रों में आगे कहीं आएगा ये प्रकरण। अगर आपकी पत्नी आपसे दुखी है, बच्चे दुखी हैं, तो आप असफल गृहस्थ हैं। कोशिश करें कि क्या कमी रही जिसके कारण दुखी हैं, बार बार पूछिए। नृपचार चक्षुष, जो राजा होता है वो उसके चार यानी जो अनुचर है, गुप्तचर उसकी आंखें होती हैं, तो उनको, उनके माध्यम से वो जान लेता है कि शिकायत क्या आ रही है, मुझे क्या करना चाहिए। तो इस तरह आपको पूरी एकाग्रता के साथ परिवार की निगरानी करनी है कि मेरी किस कमी की वजह से परिवार में दुख है। अगर उस दुख को दूर कर देते हैं तो आप आचरण प्रवीण होते हैं, निदिध्यासन आपसे बन जाता है। और बहुत तो हम पढ़ लेते हैं और सुन लेते हैं लेकिन आचरण में नहीं उतारते हैं, ये कमी हमारी है। एक बढ़िया उदाहरण यहाँ देते हैं, इतिहास का उदाहरण, विरोचनवत। विरोचन क्या है कि जब अमैथुन सृष्टि हुई तो उस समय देव असुर दोनों प्रकट हुए। लोग द्राविड़ और आर्यों में भेद करते हैं, हम भेद नहीं मानते हैं। एक साथ द्राविड़ भी उत्पन्न हुए, द्राविड़, द्राविड़ तो नहीं, अनार्य, द्राविड़ शब्द का प्रयोग वेद में नहीं है। अनार्य लोग उत्पन्न हुए, आर्य लोग उत्पन्न हुए। अनार्य जुष्टम अस्वर्गीय मकीर्ति करम अर्जुन। तो इस तरह दोनों उत्पन्न हुए। जो गलत व्यवहार के थे उनका नाम अनार्य, जो अच्छे व्यवहार के थे वो आर्य। और प्रकट तो एक समय में अमैथुन सृष्टि में दोनों हुए। इसलिए तमिल आदि प्रांत के लोग कहते हैं हम तो पूरे इतिहास से बाहर हैं, तो इसलिए वेद जब नहीं बना था तब भी हम मौजूद थे और हमारे पर आकर के आर्यों ने हमला किया। ये बात नहीं है, इसके बड़े इतिहास है, तो इस पे चर्चा का विषय नहीं है। बात इतनी हुई जब आर्य द्राविड़ इस तरह अलग अलग, आर्य अनार्य अलग अलग हो गए, तो उस समय धीरे धीरे आर्य संघ बनाए, आपने राज्य बनाए, छोटी छोटी टीम बनी और यूनिट बनी, तो जिसके कारण ये अनार्यों पे हमला करते रहे। तो धीरे धीरे अनार्य भी शिक्षित हो गए, तो अनार्य लोग भी अपने संघ बनाए और वो हमले के लिए तैयार हुए। तो ऐसी स्थिति में अध्ययन के योग्य वेदादि शास्त्र प्रकट हो चुके थे, अध्ययन की परंपरा आर्यों ने शुरू की थी। भले ही तामिल कहते हो हम वेदादि शास्त्रों से पहले हमारी भाषा है, लेकिन ये असत्य है। अनार्य व्यक्ति जो है वो गु चू को इस तरह आवाज के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहे थे, लेकिन आर्यों ने सबसे पहले भाषा इस देश को भाषा दी है। तो आर्यों के अवदान हम भूल नहीं सकते। तो आर्यों ने भाषा दी और वेदों का दान किया, फिर गुरुकुल आदि बने और पढ़ते पढ़ते समय आर्य भी पढ़ते थे, अनार्य भी पढ़ते थे, जो संभ्रांत परिवार के होते थे। तो उस समय विरोचन असुर पक्ष का था, अनार्य पक्ष का था मुखिया, और वो बलि का बेटा था। बलि सबसे पहले अनार्यों का राजा बलि रहा। तो कभी उपनिषद आदि पढ़िए, हमारे साथ सैर करेंगे तो आप सभी विद्वान विदुषी बन जाएंगे। तो विरोचन जो बलि का बेटा रहा, और यहाँ भी एक विद्वान प्रकट हुए, उसका नाम इंद्र था। इंद्र यानी एक साधक,
ये जो इंद्र वेद में वर्णित है वो नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का नाम इंद्र वेदों से शब्द लेकर के रखा गया था। तो इसलिए इंद्र देवता पक्ष का मुखिया था, जो राजा उस समय रहा होगा तो उसका बेटा था, और विरोचन बलि का बेटा था, असुर पक्ष का। दोनों अध्ययन किए और अध्ययन करते करते 32 साल लग गए। उस समय 32 साल अध्ययन करते वक्त जो आचार्य थे उनका नाम था, क्या था उनका नाम, मैं देखता हूं, यहाँ लिखा है प्रजापति। प्रजापति से इन दोनों ने अध्ययन किए, और अब 32 साल के बाद सब थक चुके थे। फिर घर गृहस्थी बसाने के लिए सब घर चले गए, लेकिन अब जो ये था विरोचन था, उसके घर गृहस्थी वो बसा लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया, बड़ा सम्मान उसको हुआ, पढ़ा लिखा व्यक्ति का बड़ा सम्मान होता है। अब जो इंद्र था वो उलझन में फंस गया, बहुत से सिद्धांत उसको स्पष्ट ही नहीं हो रहे थे। एक अंदर से प्रेरणा होती है, प्रारब्ध संस्कार होता है, वो वैसे ही नहीं करता है, निरंतर उस मनन चिंतन में लगा रहा। फिर आकर के प्रजापति के पास पहुंचे कि मेरे घर गृहस्थ में मन नहीं लग रहा है, मैं बनाना ही नहीं चाहता हूं, मुझे इन सवालों का हल चाहिए। तो फिर प्रजापति ने कहा ये गुरुकुल में आप पढ़ाना शुरू करो, जो पढ़े हो उससे बड़ा लाभ होगा। अब उसमें वो लग गया इंद्र, और फिर 32 साल बिताया, 32 साल पढ़ा था, फिर 32 साल बिताया। इसके बाद प्रजापति का शरीर शांत हो चुका था। तो फिर उन्होंने, और जब 64 साल हो गया, 32 32 64, तब फिर उन्होंने सोचने लगा कि अब तो सारी उम्र जा चुकी है, अब तो झुर्रियां पड़ने लगी, अब क्या गृहस्थ बनाना है, इस रहस्यों के बारे में और श्रम करना है। और उसने मेहनत की और 32 साल लगाया, तो इस तरह 96 साल हो गया, और अंत समय में वो सिद्ध पुरुष बन चुके थे। और उन्होंने कहा सब कुछ छोड़ दिया, गुरुकुल आदि आश्रम आदि व्यवस्था अध्ययन आदि छोड़ करके 5 साल और उसने मेडिटेशन का अभ्यास किया, और शरीर शांत हो गया। जब शरीर शांत हो गया, 101 साल उनको हो चुका था। 3 32 साल, 32 मल्टीप्लाई बाय 3 96 साल, और 5 साल, इस तरह 101 साल तक उन्होंने ब्रह्मचर्य, कठोर ब्रह्मचर्य धारण करके साधना की। अब बात क्या चलती है, आप देखिए, उपदेश श्रवण मात्र से कृतकृत्यता नहीं होगी, और आपको श्रवण मनन निधिध्यासन चाहिए। जैसे विरोचनवत, विरोचन को कृतकृत्यता नहीं मिली, लेकिन किसको मिली, न दृष्टस्तयोरिंद्रस्य, अगला सूत्र देखिए, इंद्र को सफलता मिल गई, क्योंकि उसने इसमें लगा रहा, कुछ पढ़ा, कुछ पढ़ाया, फिर साधना में समय बिताया। तो इस तरह अगर आप निरंतर लगे रहेंगे तो कोई सफलता सिद्धि मिलेगी। जहां इंद्र को 101 साल लग गया, तो एक सांख्य दर्शन के कुछ सूत्र पढ़ करके हम कहाँ पहुंचेंगे आप समझ लेना चाहिए। इंद्र जैसे उस समय के सात्विक वातावरण के समय पे इंद्र निश्चित रूप से जीवन मुक्त बन करके मुक्ति लोक को प्राप्त कर चुका होगा। तो हमें खुशी है हमारी परंपरा के ऐसे आचार्य रहे हैं, और उनका उल्लेख कौन करते हैं, कपिल जी करके माता जी को खुशी करते हैं। अब ये भी अगला जो सूत्र आ रहा है, ये भी हमारे ये अनुराधा मैडम जी के लिए है कि हमें सफलता, तो सूत्र तो पढ़ लिए, क्या अगले जन्म में मुक्ति मिल जाएगी। तो ये कहते हैं प्रणति ब्रह्मचर्योपसर्पणानि कृत्वा सिद्धिर्बहु कालात् तद्वत्। प्रणति चाहिए। प्रणति से क्या मतलब है, अनेक शास्त्र आपने पढ़े, अनेक गुरुओं के यहाँ गुजरे, तो इसलिए अब आपको नम्र भावना रखनी होगी। प्रणति, प्रकृष्ट रूप से नत हो जाना, नम्र हो जाना। देखिए जो साधु संत हैं उनकी आवाज एक बार आप देखिए कैसे बोलते हैं, उग्र स्वभाव से नहीं बोलते हैं, बड़े प्यारे से शब्दावली के साथ वो बोलते हैं। एक बार देखिए, वो प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे व्याख्यान देने के लिए भी कुछ टिप्स होती है कि व्याख्यान की समाप्ति बढ़िया सूत्र से हो, ताकि लोग बार बार वाह आज का व्याख्यान बढ़िया था। व्याख्यान का प्रारंभ भी बढ़िया प्रकरण से हो, ताकि लोगों की रुचि बनी रहे, और बीच में कुछ भी आप घुस फूस कर दीजिए। तो उसी तरह यहाँ कहा जाता है कि साधक बनने के लिए ये सब प्रैक्टिस करनी होती है, आदत में डालनी होती है। तो प्रणति, प्रकृष्ट रूप से नम्र हुआ व्यक्ति होता है। गाली दे तो झुक करके उसको स्वीकार करेगा, या स्थान त्याग करके चला जाएगा, जवाब नहीं देगा अगर साधक है। तो प्रणति कहते हैं नमंति फलिनो वृक्षा नमंति गुणिनो जना। वृक्ष में फल लग जाने से, लद जाने से वृक्ष झुक जाता है,
और जब गुण की प्राप्ति हो जाती है, गुणी आप बन जाते हैं, तो स्वयं ही झुक जाते हैं, ऐसी स्वभाव ही बन जाता है। तो अब कहते हैं प्रणति चाहिए, प्रकृष्ट रूप से नम्र स्वभाव आपको बनाना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य निरंतर ध्यान रखना पड़ेगा। त्रिभी संगः नुवई कार्य तत्ववद्भि सुसाधुभि। अगर तीव्र वैराग्य नहीं है तो इस तरह माहौल ढूंढना पड़ेगा ताकि आपका जो ब्रह्मचर्य वो नष्ट न हो। उपसर्पणानि कृत्वा, उपसर्पण का मतलब निकट में निवास करना, तो गुरु के निकट में निवास करना होगा, जिसे आदर्श व्यक्ति मानते हैं, कुछ समय उनके यहाँ गुजरना होगा। तो ये 3 कार्य अगर आपके साथ निरंतर चलते हैं तो सिद्धिर बहुकालात, अनंत अनेक समय लग जाएगा। इस जीवन के अनंत अनेक समय लग सकता है, अनेक समय लग सकता है, या अगले जीवन में भी अनेक समय इसमें लग सकता है। तो इसलिए ये जो मुक्ति, दुख निवृत्ति आदि है, केवल पढ़ लेने से, सुन लेने से कुछ नहीं, बड़े समय तक और इन साधनों के माध्यम से, प्रणति, ब्रह्मचर्य और गुरूपसर्पण के माध्यम से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। तो जैसे मैंने कहा, व्याख्यान की समाप्ति बढ़िया रोचक प्रकरण से होना चाहिए, रोचक प्रकरण से हो गया। तो अब समय भी हम क्रॉस कर चुके हैं, तो ये सूत्र को याद करके जाते हैं कि मुक्ति मिले या न मिले, लेकिन प्रणति हमारी बनी रहे, जिन जिन से हमने बहुत कुछ लिया उनके प्रति नम्र भावना हो, ब्रह्मचर्य हमारा नष्ट न हो। गृहस्थ भी हैं तो मर्यादित ब्रह्मचर्य होता है। 1 माह में गृहस्थ मनु कहते हैं 2 बार ही आप ये कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य का नाश कर सकते हैं। और उपसर्पणानि, उपसर्पण जो श्रेष्ठ गुरु हैं, आदर्श व्यक्ति हैं, उनके निकटवर्ती होने का प्रयत्न करें। तो कुछ समय तो लगेगा, तत्काल तो नहीं होगा। तो अनुराधा मैडम भले ही निराशा को प्राप्त करें, मैं क्या कर सकता हूँ। कपिल जी नहीं चाहते हैं, माता जी भी कपिल जी की दुखी हैं, यहाँ अनुराधा मैडम जी भी दुखी हैं। चलिए, किसी तरह ईश्वर हमें सन्मार्ग की ओर ले जाए। पैदा होने से ही लगी हुई हूँ। तो बहुकालात सिद्धि तद्वत्, ये सूत्र आपको याद रखना होगा। आइए सत्र समाप्त करते हैं। फिर सुनती रही हूँ, ऐसा नहीं कि अभी शुरू किया है, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं अभी शुरू किया, बचपन से लगी हुई हूँ, शुरू से इसमें है।